बैटरी रिसाइक्लिंग का असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले ये समझो कि लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग का मतलब क्या होता है। आजकल हर जगह बैटरियां इस्तेमाल हो रही हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ई-रिक्शा, स्कूटर, कार, सोलर पैनल और यहां तक कि बिजली के बड़े बड़े इन्वर्टर में भी। लेकिन इन बैटरियों की एक उम्र होती है। जैसे ही उनकी ताकत कम हो जाती है, वो बेकार मानी जाती हैं। लेकिन असल में वो बेकार नहीं होती, उनके अंदर अब भी बहुत कीमती चीजें होती हैं, जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट और ग्राफाइट। इन सबको दोबारा निकालकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही काम करता है लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग प्लांट। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, बैटरियां इकट्ठा करना। जब हम ये काम शुरू करते हैं तो हमें पुरानी बैटरियों की ज़रूरत होती है। ये बैटरियां आप ईकचरा बेचने वालों से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंपनियों से, मोबाइल रिपेयर शॉप्स से या सीधे किसी ईवी सर्विस सेंटर से खरीद सकते हो। जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा बैटरियां जमा होंगी, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अब इन बैटरियों को खोलने का वक्त आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी में करंट होता है और कभी कभी ये फट भी सकती है। इसलिए पहली मशीन जो हमें चाहिए वो होती है बैटरी डिस्चार्जिंग सिस्टम। इससे हम बैटरी का बचा हुआ करंट निकाल देते हैं ताकि वो सेफ हो जाए। ज़्यादा जानकारी और बैटरी डिस्चार्जिंग सिस्टम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब अगला काम होता है बैटरी को काटना। इसके लिए हमें चाहिए बैटरी कटिंग मशीन। ये मशीन बैटरी के ऊपर की कवरिंग काटती है ताकि हम अंदर के पार्ट्स को अलग अलग कर सकें, जैसे कैथोड, एनोड, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट। ज़्यादा जानकारी और बैटरी कटिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। जब ये सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं तो हमें उन्हें सुखाना होता है। इसके लिए चाहिए एक ड्राइंग ओवन या डिहाइड्रेटर। ये मशीन बैटरी के अंदर के गीले पदार्थों को सुखा देती है ताकि अगला प्रोसेस आसान हो जाए। ज़्यादा जानकारी और ड्राइंग ओवन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फिर आता है असली धंधे वाला हिस्सा, मेटल्स को निकालना। बैटरी से निकलने वाले टुकड़ों को हम श्रेडिंग मशीन में डालते हैं। ये सब कुछ छोटा छोटा कर देती है, पाउडर जैसा बना देती है ताकि उसमें से लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसे धातु, मेटल अलग किए जा सकें। ज़्यादा जानकारी और श्रेडिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब आता है सबसे हाईटेक स्टेप, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। इसमें हम एक खास केमिकल मिलाते हैं जिससे बैटरी के टुकड़ों से धातु अलग हो जाती है। इसमें काम आती है लीचिंग रिएक्टर। ये एक तरह का टैंक होता है जहां पर सारा मिक्सिंग और धातु निकालने का काम होता है। ज़्यादा जानकारी और लीचिंग रिएक्टर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फिर हम एक और मशीन का इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिससे जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है और सिर्फ साफ मेटल सॉल्यूशन बचता है। ज़्यादा जानकारी और फिल्ट्रेशन सिस्टम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्टर, जिससे हम उन धातुओं को जमाकर बाहर निकालते हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट, निकल सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट वगैरह। इन्हें बेचकर बहुत मोटा मुनाफा होता है। ज़्यादा जानकारी और प्रेसिपिटेशन रिएक्टर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। जब सारी धातुएं अलग हो जाती हैं तो हम उन्हें सुखाकर पैक करके आगे बेचते हैं। इसके लिए चाहिए ड्रायर और पैकेजिंग मशीन। और यही वो जगह है जहां से असली कमाई शुरू होती है। ज़्यादा जानकारी और ड्रायर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज़्यादा जानकारी और पैकेजिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब जानते हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल की। इस काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पुरानी लिथियम बैटरीज। आप सोचोगे ये कहाँ से मिलेंगी? तो भाई ये तो आजकल हर जगह हैं, मोबाइल रिपेयर शॉप्स, ई-रिक्शा सर्विस सेंटर, पुराने लैपटॉप बेचने वाले, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी और बड़ी बड़ी ई वेस्ट कंपनियां।
अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन या इंडीमर्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कुछ सेलर्स आपको बल्क में पुरानी बैटरियां बेचते हैं। इसके अलावा आप लोकल स्क्रैप वेंडर्स से भी टाई अप कर सकते हैं, मतलब रोजाना या हफ्ते में एक बार आपको फिक्स क्वांटिटी में बैटरियां मिलती रहें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स की जो प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। ये सब आपको इंडस्ट्रियल केमिकल मार्केट से या ऑनलाइन मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपको एक छोटा वेयरहाउस या कवर्ड एरिया भी चाहिए, ताकि कोई लीकेज या नुकसान ना हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कितने पैसे लगेंगे। अगर आप छोटा यूनिट शुरू करना चाहते हो तो आप लगभग 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए में बेसिक प्लांट सेटअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छा सेमी ऑटोमेटिक यूनिट लगाना चाहते हो तो 50 लाख रुपए से 1 रुपया करोड़ तक का बजट रखना चाहिए। यह खर्च कुछ इस तरह से होता है। बैटरी डिस्चार्जिंग सिस्टम 1.5 लाख रुपए, बैटरी कटिंग मशीन 2 लाख रुपए, श्रेडिंग मशीन 3.5 लाख रुपए, ड्राइंग ओवन 1 लाख रुपए, लीचिंग रिएक्टर 4 लाख रुपए, फिल्ट्रेशन सिस्टम 2.5 लाख रुपए, प्रेसिपिटेशन रिएक्टर 3 लाख रुपए, ड्रायर पैकेजिंग मशीन 2 लाख रुपए, केमिकल्स रॉ बैटरीज फर्स्ट मंथ 5 रुपीस, लेबर, सेफ्टी गियर, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप 4 रुपीस, वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए। और हाँ, अगर आप इंडीमर्ट एफिलिएट से मशीनरी खरीदने वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ये सभी मशीनें वहीं से आसानी से मिल सकती है। ज्यादा जानकारी और बैटरी डिस्चार्जिंग सिस्टम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज्यादा जानकारी और बैटरी कटिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज्यादा जानकारी और श्रेडिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज्यादा जानकारी और ड्राइंग ओवन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज्यादा जानकारी और लीचिंग रिएक्टर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज्यादा जानकारी और फिल्ट्रेशन सिस्टम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज्यादा जानकारी और प्रेसिपिटेशन रिएक्टर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ज्यादा जानकारी और पैकेजिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब बात करते हैं लाइसेंसेस और जरूरी परमिशंस की। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजी काम भी करने पड़ेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके सब समझा देता हूं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, क्योंकि आप बैटरी और केमिकल्स के साथ काम कर रहे हो इसलिए ये जरूरी है। फैक्ट्री लाइसेंस, ये लोकल म्यूनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से लेना पड़ता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ताकि आप सब्सिडीज और लोन का फायदा उठा सको। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप आगे बेचोगे तो इनवॉइस में जीएसटी लगेगा। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, क्योंकि आप इनफ्लैमेबल मटेरियल, जलने वाली चीजें के साथ काम कर रहे हो। इन सब के लिए आप किसी लोकल कंसल्टेंट या सीए की हेल्प ले सकते हो। और आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन भी हो जाता है, इसलिए मुश्किल कुछ नहीं है। अब सुनो सबसे मजेदार बात, गर्मियों का जबरदस्त फायदा। गर्मी का सीजन शुरू होते ही ईवी वाहनों की रिपेयरिंग और सर्विसिंग बढ़ जाती है। सोलर बैटरी बैकअप सिस्टम्स की यूसेज बढ़ जाती है और इसी वजह से पुरानी बैटरियां मार्केट में ज्यादा निकलती हैं। अब समझते हैं कमाई का असली खेल। चलो अब सीधा पैसे की बात करते हैं, क्योंकि आखिर बिजनेस का असली मकसद होता है मुनाफा। मान लो कि आपके पास हर महीने 1000 किलो पुरानी लिथियम बैटरियां आ रही हैं। ये बैटरियां आपको औसतन 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती हैं, मतलब 70,000 रुपए से 80,000 रुपए का रॉ मटेरियल खर्च हुआ। अब इन बैटरियों से आपको मिलेगा लिथियम कार्बोनेट करीब 8 से 10%, निकल सल्फेट करीब 5%, कोबाल्ट सल्फेट करीब 2 से 3%,
ग्राफाइट पाउडर 10 से 15%। अब इनकी मार्केट कीमत देखो। लिथियम कार्बोनेट 1200 रुपये से 1500 रुपये प्रति किलो। निकल सल्फेट 900 रुपये से 1000 रुपये प्रति किलो। कोबाल्ट सल्फेट 2000 रुपये से 3000 रुपये प्रति किलो। ग्राफाइट पाउडर 50 रुपये से 100 रुपये प्रति किलो। अगर आप मिक्स करके हर महीने इनका टोटल बेचते हो तो 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। इसमें से आप खर्च घटाओ, जैसे मजदूरी, बिजली, रासायनिक दवाइयाँ, मशीन की सर्विसिंग, तो आपको 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का नेट मुनाफा हर महीने मिल सकता है। और जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं, ग्राहक कौन होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये लिथियम, निकल, कोबाल्ट खरीदेगा कौन। बैटरी बनाने वाली कंपनियां, उन्हें ये सब रॉ मटेरियल फिर से चाहिए होता है। केमिकल इंडस्ट्री निकल और कोबाल्ट का इस्तेमाल पेंट, रसायन और फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है। एक्सपोर्टर्स इंडीमर्ट, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़े खरीदार मिलते हैं जो बल्क में खरीदते हैं। रिसर्च लैब्स, ईवी स्टार्टअप्स, इनको स्मॉल क्वांटिटी में अल्ट्रा प्योर मटेरियल चाहिए होता है। आप इंडीमर्ट और जस्ट डायल जैसी साइट्स पर अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। उसके बाद लोग खुद आपको कॉन्टैक्ट करने लगेंगे। अब ये बिजनेस बड़ा कैसे बनाएं? मान लो कि आपने एक यूनिट से शुरुआत की, लेकिन अगर आप 2 से 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप 3 डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हो। कलेक्शन सेंटर खोलना, अलग अलग शहरों में बैटरी कलेक्शन सेंटर बनाकर आप सप्लाई बढ़ा सकते हो। प्यूरिफिकेशन लैब लगाना, अगर आप मेटल्स को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो तो आपको प्रीमियम रेट मिलेगा। इसके लिए एडवांस्ड फिल्ट्रेशन और ड्राइंग सिस्टम लग सकते हैं। फ्रैंचाइज मॉडल शुरू करना, आप दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देकर उनकी यूनिट लगवा सकते हो और उनसे प्रोसेसिंग का हिस्सा ले सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छी सी ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल सिस्टम, जिससे आप पूरी यूनिट को मॉनिटर कर सको, तापमान, प्रेशर, केमिकल मिक्स, सब कुछ। ज्यादा जानकारी और ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल सिस्टम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। कुछ और जरूरी बातें जो नहीं बताना भूलना नहीं चाहिए। सेफ्टी गियर्स जैसे ग्लव्स, गॉगल्स, एप्रन, वेंटिलेशन फैन बहुत जरूरी है। वर्कर्स की सेफ्टी सबसे पहले। ज्यादा जानकारी और सेफ्टी गियर्स की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इंश्योरेंस, फायर सेफ्टी, आपका प्लांट इंश्योर्ड होना चाहिए। इससे अगर कोई हादसा हो भी जाए तो नुकसान नहीं होता। डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, एक सिस्टम होना चाहिए जो रोज का इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड करे ताकि आप अपने प्रोसेस को एनालाइज कर सको। मतलब सप्लाई ज्यादा और डिमांड भी ज्यादा। इसके अलावा गर्मियों में सरकार के कई अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन और ई वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम। इनसे लोग पुरानी बैटरियां ज्यादा जमा करते हैं। आप भी इस मौके का फायदा उठाकर अपना बैटरी कलेक्शन सेंटर बना सकते हो। सोचो, अगर एक महीने में 1000 किलो पुरानी बैटरियां भी मिलें और आप उसमें से 30% मेटल निकाल पाओ, तो भी लाखों की कमाई पक्की है। अब बनाते हैं एक दमदार बिजनेस प्लान जो काम भी करे और कमाई भी। अब तक आपने ये समझ लिया कि इस काम में क्या क्या लगेगा, कैसे करना है और कितना मुनाफा मिल सकता है। अब बात करते हैं एक ठोस और आसान बिजनेस प्लान की। मान लीजिए आप शुरू करना चाहते हैं एक स्मॉल टू मीडियम लेवल लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट, तो नीचे पूरा प्लान है। नाम और रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले अपने प्लांट का एक बढ़िया सा नाम सोचिए जो इको फ्रेंडली लगे, मॉडर्न लगे और लोगों को ट्रस्ट दे। जैसे इकोवोल्ट बैटरी रिसाइकल, ग्रीन सेल रिकवरी, पावर बैक मेटल्स वगैरह। इसके बाद एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं। जीएसटी नंबर लें। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस लें। फायर एनओसी और लोकल अथॉरिटी से फैक्ट्री लाइसेंस लें।
जगह का चयन। आपको करीब 2000 से 3000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए जहां पर रॉ बैटरीज आ सकें, मशीनें लगें, प्रोसेसिंग हो और सेफ्टी नॉर्म्स भी फॉलो हो सकें। कोशिश करें कि जगह इंडस्ट्रियल एरिया या आउटस्कर्ट्स में हो ताकि पोल्यूशन और केमिकल परमिशन आसानी से मिल सके। मशीनरी सेटअप और वर्कफ्लो डिजाइन। अब एक प्रॉपर फ्लो बनाएं। बैटरी इंस्पेक्शन सॉर्टिंग टेबल जहां बैटरियां एक एक करके चेक होंगी। ज्यादा जानकारी और बैटरी सॉर्टिंग टेबल की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। बैटरी डिस्चार्जिंग सिस्टम करंट निकालने के लिए। ज्यादा जानकारी और बैटरी डिस्चार्जिंग सिस्टम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। बैटरी कटर खोलने के लिए। ज्यादा जानकारी और बैटरी कटर मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ड्राइंग ओवन पार्ट्स सुखाने के लिए। ज्यादा जानकारी और ड्राइंग ओवन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। श्रेडर मशीन सब कुछ छोटा करने के लिए। ज्यादा जानकारी और श्रेडर मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। लीचिंग रिएक्टर प्लस केमिकल्स मिक्सर। ज्यादा जानकारी और लीचिंग रिएक्टर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेसिपिटेशन टैंक। ज्यादा जानकारी और फिल्ट्रेशन सिस्टम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ड्रायर प्लस पैकेजिंग मशीन। ज्यादा जानकारी और पैकेजिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। टीम और ट्रेनिंग। शुरुआत में आपको चाहिए होंगे 2 से 3 मशीन ऑपरेटर, एक केमिकल हैंडलर, एक स्टाफ अकाउंटिंग और एडमिन के लिए, एक हेल्पर लोडिंग और सफाई के लिए। इन सभी को बैटरी और केमिकल सेफ्टी की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग का वीडियो भी बना सकते हो जो आप फ्यूचर फ्रेंचाइज में यूज कर सको। मार्केटिंग कैसे करें ताकि माल आते ही बिके। अब बात करते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि बिना उसके तो कोई भी बिजनेस अधूरा है। इंडीमर्ट ट्रेड इंडिया पर फ्री लिस्टिंग करें। ये भी 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बल्क बायर्स आते हैं। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाएं और बैटरी, ईवी, केमिकल कंपनियों को कनेक्ट करें। गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करें ताकि लोकल बायर्स भी आपको खोज सकें। व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग बनाएं हर मेटल, उसकी प्योरिटी और रेट के साथ। यूट्यूब वीडियो बनाएं जिसमें आप दिखाएं कि आप किस तरह से इको फ्रेंडली तरीके से काम करते हैं। और हां, आप अपनी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हो। नाम रखो रिसाइकल बॉस, देसी स्टाइल में ग्रीन बिजनेस। भाई, मजा ही आ जाएगा। सोशल मीडिया से कैसे लाएं ग्राहक। अब ये मत सोचो कि रिसाइकलिंग बिजनेस है तो फेसबुक या इंस्टाग्राम काम नहीं आएंगे। आज के जमाने में हर चीज ऑनलाइन दिखती है तो बिकती है। इंस्टाग्राम रील्स बनाओ बैटरी कटते हुए, मेटल अलग होते हुए, बढ़िया जूम शॉट्स। फेसबुक पेज पर सक्सेस स्टोरीज डालो, कैसे 2 महीने में कमाए 4 रुपए लाख। यूट्यूब शॉर्ट्स चलाओ, पुरानी बैटरी से निकला 3000 रुपए का कोबाल्ट। इन सब का फायदा ये होगा कि लोग आपके प्रोसेस पर भरोसा करेंगे और खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। अब आता है असली हिसाब, प्रॉफिट कितना और रिटर्न कब। चलो अब एक छोटा सा प्रॉफिट कैलकुलेटर तैयार करते हैं ताकि आप समझ सको कि ये बिजनेस आपको महीने में कितना कमाकर दे सकता है। मान लो आपने हर महीने 1000 किलो पुरानी बैटरियां खरीदी, 70,000 रुपए का खर्च। केमिकल्स, बिजली, मजदूरी, रेंट, ट्रांसपोर्ट 80,000 रुपए खर्च। टोटल खर्च 1.5 लाख रुपए। अब इनसे आपने जो मेटल निकाला वो बिका। लिथियम कार्बोनेट 80,000 रुपए, निकल सल्फेट 50,000 रुपए, कोबाल्ट सल्फेट 90,000 रुपए, ग्राफाइट पाउडर 20,000 रुपए।
टोटल कमाई 2.4 लाख रुपए। तो सीधा 90,000 रुपए का महीने का नेट मुनाफा, और जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा वैसे वैसे ये 2 रुपए से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कैसे निकलेगा? मान लो आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इस प्लांट में। अगर महीने का मुनाफा 90,000 रुपए है तो साल का प्रॉफिट होगा 10 रुपए 80 पैसे लाख। मतलब आपका सारा पैसा 3 साल में वापस आ जाएगा और फिर उसके बाद जो भी कमाओगे वो सिर्फ मुनाफा होगा। और अगर आप सप्लाई बढ़ा दो या दूसरे शहरों से भी बैटरियां लाने लगो तो ROI 18-24 महीनों में भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर लोन चाहिए तो क्या करना है? अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ले सकते हो मुद्रा लोन 10 लाख तक। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगी, मैं चाहो तो बना दूं। PMEGP स्कीम, इसके लिए मार्जिन मनी सब्सिडी भी मिलती है। प्राइवेट NBFC या कोऑपरेटिव बैंक ये भी EV लिंक्ड प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी जानी चाहिए। कितने में प्लांट लगेगा? कितने में रॉ मटेरियल आएगा? कितनी प्रोडक्शन होगी? कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट आएगा? अगर आपके पास बैटरी सप्लायर्स के मोह और बायर्स के लीड्स हैं तो लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। अब सुनो फ्रैंचाइज मॉडल से कैसे कमा सकते हो और दूसरों को भी जोड़ सकते हो। जब आपका प्लांट चलने लगे और मुनाफा आने लगे तो आप ये पूरा मॉडल दूसरों को बेच सकते हो, मतलब उनका प्लांट आप सेटअप करवाओ और हर महीने रॉयल्टी लो। फ्रैंचाइज मॉडल में आप 2 चीजें ऑफर कर सकते हो। बैटरी कलेक्शन फ्रैंचाइज, जहां छोटे स्क्रैप डीलर्स आपसे बैटरी भेजेंगे। मिनी प्लांट फ्रैंचाइज, जिनका सेटअप आप करवाओगे लेकिन रॉ मटेरियल और बाया आप ही दोगे। आप इनसे 1 लाख रुपए फ्रैंचाइज फी प्लस 5,000 रुपए पर मंथ रॉयल्टी भी ले सकते हो और इसी तरह आपका बिजनेस एक ब्रांड बन जाएगा। अब आते हैं इस स्क्रिप्ट के सुपर फिनाले पर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला हिस्सा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक बेकार समझी जाने वाली पुरानी बैटरी आपको हर महीने लाखों कमाकर दे सकती है। न सिर्फ कमाई, बल्कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। कम इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट और फ्यूचर रेडी बिजनेस, यही है लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट का असली गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। अगर कोई दोस्त ऐसा बिजनेस करना चाहता है तो उससे ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कमाल के बिजनेस आइडियाज और पूरी जानकारी, तो भाई का चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली बार कोई मौका छूटे नहीं।